हालेलुया हालेलुया। हाथ दिखाकर उनको स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं आज एक बार और हमारे बीच में वचन बोलने के लिए प्रभु ने हालेलुया आपको दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपने पहले भी हमारे बीच में थे, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आज भी प्रभु की हालेलुया आलोचना, प्रभु की वचन हमारे बीच में बोलने के लिए प्रभु के हालेलुया अभिषेक आपके ऊपर हम प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब का हर एक सदस्यों के लिए। आज हमारे बीच वचन बोलने के लिए प्रभु आपको अभिषेक करे। हालेलुया, आगे 45 मिनट वचन बोलने के लिए समय प्रभु का हालेलुया दया आपके ऊपर हो। आमीन। म्यूट 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 है, म्यूट। अब मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल ओके। देखता हूं मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखता हूं मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। अनदेखी चीजों को आंखों से देखूंगा, अनदेखी चीजों को आंखों से देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा। मेरे प्रभु 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंध आ जाए, खबर के किनारे यीशु होगा। 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंध आ जाए, कब्र के किनारे यीशु होगा। विश्वास में जियो तो महिमा को देखोगे, विश्वास में जियो तो महिमा को देखोगे। शैतान तेरे सामने झुक जाएगा, शैतान तेरे सामने झुक जाएगा। देखता हूं मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखता हूं मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। ओ अनदेखी चीजों को आंखों से देखूंगा, अनदेखी चीजों को आंखों से देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा। मेरे प्रभु विश्वास में जीऊंगा, मेरे प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज संध्या रात्रि काल आप लोग के मध्य में खुदा के वचन का घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं परम प्रधान परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। बदेल चर्च ऑफ गॉड के प्रभु के अभिषिक्त दास शिव पास्टर का धन्यवाद करता हूं। फिर से आप लोग के मध्य प्रभु का वचन को बांटने के लिए एक मंच प्रभु के दास ने दिया, इसलिए मैं परम प्रधान परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं। आज रात्रि काल उस कलीसिया के जुड़े हुए सारे सदस्यों के लिए, सारे विश्वासी गणों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज रात्रि काल हम दूर दूर जगह बैठे हैं तो भी एक जगह एक एकत्रित होकर एक माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनने का अवसर प्रभु ने दिया। आज रात्रि काल प्रभु के सम्मुख बड़े प्रार्थना पूर्वक बैठे। आज हमारे परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत करने वाला है। आज रात्रि काल जिस प्रकार हम आए हैं उस प्रकार ना लौटने पाए। आज रात्रि काल परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए, परमेश्वर का कार्य प्रकट होने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रचार करने की शक्ति में नहीं परमेश्वर। आज रात्रि काल में कहना चाहता, अगर आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे हैं तो निश्चय आज रात्रि काल मेरा परमेश्वर आपसे बोलेगा, आपसे बातचीत करेगा। बड़े आप परमेश्वर आदर पूर्व विनम्रता के साथ अगर आज प्रभु के सम्मुख अगर आज रात्रि काल हम बैठे हैं तो परमेश्वर का कार्य हमारे द्वारा परमेश्वर प्रकट करेगा। इसलिए हम प्रभु के वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, उसके लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 20वां पद को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 20वां पद को पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, अब उठकर अपने पिता के पास चल। अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसके गले लगाया और बहुत चूमा
21वां पद ऐसा लिखा हुआ है, पुत्र ने उसे कहा, पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आज रात्रि काल हम सुने हुए वचन के सामने हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन यीशु, आज रात्रि काल खुदावन यीशु, जो वचन तूने हमें दिया है प्रभु, उस वचन की सामर्थ्य में आज रात्रि काल तेरा वचन कार्य करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। सुनने वाले नहीं प्रभु, हम आज रात्रि काल ग्रहण करने वाले बने पाए खुदावन यीशु। ये वचन हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म आज रात्रि काल करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। वचन बोलने के लिए मुझे अभिषेक करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस आत्मा में लिखा है प्रभु, उस आत्मा के सामर्थ्य में होकर आज रात्रि काल तेरा वचन लोगों को स्वतंत्र करने पाए, तेरी आत्मा आज रात्रि काल कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते। इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते। आज रात्रि काल चमत्कार करने वाला परमेश्वर तेरा बड़ा उज्जवल आज रात्रि काल इन लोगों के बीच में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते। जिन आवश्यकता के साथ आज रात्रि काल वो बैठे, उनकी आवश्यकता के अनुसार आज रात्रि काल मेरा परमेश्वर कार्य करने के लिए प्रार्थना करते। शुरू से लेकर अंतिम तक तेरी आत्मा अगुवाई करने पाए, हर विषय को तेरे हाथ में समर्पण करते। आदर महिमा इज्जत गौर तुझे देते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। जो वचन हमने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां का 20वां और 21वां पद को पढ़ा है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई के इस धरती में उसने 3.5 वर्ष सेवकाई करने के समय यीशु मसीह ने लोगों को दृष्टांत से लोगों को प्रभु का वचन समझाया। आज रात्रि काल में जो पढ़े हुए वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं, लेकिन आज रात्रि काल कुछ बातों को आज रात्रि काल आपके बीच में कहना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आज रात्रि काल कार्य करने के लिए सक्षम है। वो बीते दिनों में भी करता आया है, आज रात्रि काल करने के लिए सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह ने इन लोगों से इस दृष्टांत की बातें कहा। हम पढ़ने के समय में उसका 15वां अध्याय उसके शुरू पद में हम पढ़ने के समय ऐसा लिखा हुआ है कि फरीसियों को और चुंगी फरीसियों को परमेश्वर, फरीसियों और शास्त्रियों को प्रेस लॉर्ड इसके बारे वो दृष्टांत से उनको समझा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात्रि काल परमेश्वर कुछ बातों को दृष्टांत से प्रभु की कलाम से बोल रहा है, तो आज रात्रि काल वो आपके जीवन के अंदर से वह कार्य को प्रकट करने की आवश्यकता है जिस कार्य को परमेश्वर चाहता है। यहां पर हम पढ़ते हैं एक उड़ाऊ पुत्र है, हम उसके 15 अध्याय उसका 11वां पद में हम ऐसा लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, फिर उसने किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटे ने अपने पिता से कहा, पिता अपनी संपत्ति में जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुत्र अपने पिता से कह रहा है कि जो संपत्ति तूने हम मुझे बनाकर रखी है उस संपत्ति को मैं क्या कर, तू मुझे दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तेरा पास मेरा अधिकार है, जो प्रेज़ द लॉर्ड तूने मुझे तेरे लिए रखा है, उसे प्रेज़ द लॉर्ड मुझे दे दे। और पिता ने प्रेज़ द लॉर्ड कोई उसके बीच में कोई रोक टोक नहीं कहा, जैसा पुत्र ने कहा वैसा ही उसका पिता ने दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात्रि का खुदा का वचन आपसे कहना चाहता है, कुछ बातों में आप और मैं जिद कर देते हैं कि मुझे प्रभु ये चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे जीवन में ये बात आवश्यकता है, यही मेरा जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड मेरे जीवन के अंदर एक बात को करना है, मेरे जीवन के अंदर से ये बातों को ऐसा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बहुत बार चुप इसलिए रह जाता है कि दे देता है, लो तुम कर लो, लेकिन बहुत बार आप नहीं समझ पाते, उस बात से आप अनजान हो जाते हैं। लेकिन भविष्य में वक्त में वो हमारे जीवन के लिए बहुत सारे वेदना को उत्पन्न कर देता है। इस पुत्र भी ऐसा ही किया, इसने अपने पिता से संपत्ति तो मांगा, पिता ने मना तो नहीं किया, लेकिन क्या कर दिया, उस पिता ने उसे दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम 20वां पद में हम पढ़ते हैं तो वो पिता से प्रेज़ द लॉर्ड पुत्र कहता है कि मैं स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है और प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया है, इसलिए और लिखा हुआ है अब मैं इसका योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। आज रात्रि काल
परमेश्वर हमारी योग्यता को देखकर नहीं परमेश्वर का कार्य प्रकट करता है, वो हमारी योग्यता को नहीं देखता। आज रात्रि काल हमारा हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि काल इस व्यक्ति के जीवन में जो कार्य हुआ है, तब उसे समझ आ गया पिता का घर का महत्व क्या है। बहुत बार आप और मैं परमेश्वर के वो कार्य को समझ नहीं पाते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि पिता का घर में जो बात हमारे जीवन में था उससे हम दूर होते गए। आज रात्रि काल खुदा का वचन आज रात्रि काल आपसे कहना चाहता है, ये व्यक्ति ने, इस पुत्र ने उसके जीवन में जो आवश्यकता था उसे पुत्र ने पिता से तो ले लिया, लेकिन पिता को छोड़कर वो दूर देश को चला गया। क्या करने चला गया? वो अपने पिता के घर को छोड़कर दूर देश में चला गया। अपनी धन संपत्ति को बटोर कर, हम पढ़ते हैं, मैं आपको पूरा बात को बताकर कहना नहीं चाहता, लेकिन उसके पहले, उस 15वें अध्याय के पहले और दूसरे प्रेज़ द लॉर्ड 2 बात दृष्टांत यीशु कहता है। पहले में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, एक जन को 100 भेड़ थे, उसमें से प्रेज़ द लॉर्ड 99 प्रेज़ द लॉर्ड 99 भेड़ में 100 भेड़ में एक भेड़ खो जाता है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? आवाज क्लियर आ रही है? किशन देव, आप अपने आवाज को बंद कीजिए। मैं आवाज मेरा पूरा आपका बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ ओके। 100 भेड़ में एक भेड़ खो जाता है। यीशु कहता है वो 99 को छोड़कर खोई हुए भेड़ के पास चला जाता है। क्या प्रेज़ द लॉर्ड उस चरवाहा 99 को छोड़कर खोया हुआ उस भेड़ को चाहता है? यीशु कहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड उनको आवश्यकता नहीं है, धर्मी के लिए आवश्यकता नहीं है, वो एक जो खोया हुआ भेड़ है उसको ढूंढकर चरवाहा जाता है। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उसमें प्रेज़ द लॉर्ड 99 को छोड़कर उस एक खोए हुए भेड़ को ढूंढता है और उसे प्राप्त कर लेता है, और प्राप्त कर लेता है। उसके बाद अपने मित्रों को और पड़ोसियों को कहता है, आनंद बनाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरा खोया हुआ भेड़ मुझे मिल गया है। बहुत बार आज रात्रि काल मेरी बात आपसे, आपके बीच में ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, खोई हुए चीज को परमेश्वर लौटाना चाहने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड 99 को आप और आपकी बुद्धि और हमारी बुद्धि सोचते हैं हम प्रेज़ द लॉर्ड 99 को छोड़कर एक व्यक्ति को क्यों, प्रेज़ द लॉर्ड एक भेड़ को क्यों, उस चरवाहा उस 99 को छोड़कर एक जो खोया हुआ भेड़ है उसको उस चरवाहा ने महत्व दिया। क्या बात इसमें दर्शाता है? बहुत बार हमारी आत्मिक कलीसिया के अंदर में ये बातें प्रकट हो जाती है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड ज्यादा महत्व है उनको हम साथ में लेकर चल जाते हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बलहीन है, जो कमजोर है, उन्हें धाड़स बांधने की आवश्यकता है। इस वचन से परमेश्वर कहना चाहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड उन 99 को छोड़कर एक को इसलिए चुना कि वो महत्व है 99 से बढ़कर। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसे हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, उसका 15 का 7 में लिखा हुआ है कि तुमसे मैं कहता हूं इस रीति से, एक मन फिराने वाला पापी के विषय में स्वर्ग इतना भी आनंदित होता है, उतना वो 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिसमें उन्होंने मन फिराना आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 99 भेड़ को अभी आवश्यकता नहीं है, जो खोया हुआ एक ही भेड़ को आवश्यकता है। क्या दर्शाता है? वो अपने इस झुंड से हट गया, वो खो गया, लेकिन वो चरवाहा उस खोए हुए भेड़ को 99 के साथ लाकर 100 करना चाहता है। बहुत बार आप और मैं ऐसी कार्य कर लेते हैं कि प्रभु की वो सानिध्य से हम छोड़कर चले जाते हैं, हम खो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है उस सानिध्य के अंदर में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल मेरा विषय ये नहीं है, आज मैं अपने विषय से भटकना नहीं चाहता। आज रात्रि काल जो पढ़ा हुआ उस वचन की ओर मैं अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। इसने अपने पिता के घर, प्रेज़ द लॉर्ड, पिता का घर छोड़कर परदेशी होकर रहने लगा। उनके पास जब संपत्ति थी,
उसके पास आवश्यकता थी, उसके पास धन संपत्ति थे तो उसके मित्र उसके साथ थे। जब इसके पास वह कंगाल हो गया तो इसके मित्र भी छोड़ दिए, इसके हर लोग इसे छोड़ दिया, वह एक तरह से अनाथ हो गया। कैसे? उस देश में बड़ा अकाल पहुंच गया। अकाल के समय प्रेस उसे खाने के लिए क्या नहीं था, एक रोटी भी उसे नसीब नहीं हुई। प्रेस लॉर्ड, जब उसके जीवन में जब क्लेश आया, उसके जीवन में जब नष्ट आए, उसके जीवन में कष्ट आया, तब उसने पिता के घर को याद किया। आज रात्रि काल बहुत बार हम अपने आनंद में परमेश्वर को याद कम करते हैं, लेकिन हम दुख में ज्यादा याद करते हैं। लेकिन आज रात्रि काल मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने दुख में मत याद कीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके आनंद में भी याद करना। हालेलुया। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, इस व्यक्ति ने तब याद किया जब इसके जीवन विपरीत हो गई। आज रात्रि काल कुछ लोग मेरा प्रभु के वचन सुन रहे हैं, कुछ लोग विपरीत परिस्थिति में प्रभु के सम्मुख में बैठे हैं। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा तुमसे कह रहा है, पवित्र आत्मा तुमसे बोल और बातचीत कर रहा है, विपरीत परिस्थिति में नहीं, पिता का घर को याद कर। तो समय भी पिता से प्यार करता है, तू दुख बनाने के समय भी पिता तुझे याद करता है। दूर से देख लिया पिता ने और दौड़ता हुआ उसे गले लगाकर चूमा कर प्रभु का वचन कहता है। उसका पिता ने उसे डांटा नहीं, तू तो बर्बाद कर दिया, तू एक नंबर का क्या है, एक नंबर का उड़ाव पुत्र है कर नहीं कहा, लेकिन उसका पिता ने उसे गले लगाकर चूम लिया। क्यों चूम लिया? प्रभु हम पैसे आज रात्रि काल कहना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ बातों के अंदर में प्रसन्न तभी होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब परमेश्वर उसके अंदर में कार्य करना चाहता है। इस पिता को एक तरह से मैं आज रात्रि काल एक आत्मिक दृष्टि में आपसे एक आत्मिक चिंता में कहना चाहता हूं, ये पिता को पता नहीं था मैं जो दे रहा अपने पुत्र को ये सारा बर्बाद कर देगा। पिता को पता था, पिता को पता था अच्छी तरह से कि इससे ये करेगा ऐसे। बहुत बार आप और मैं सोचते हैं हमारे जीवन में जो प्रश्न आ गया है, वेदना आ गई है, क्या परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। मां के गर्भ से रचने से पहले तुझ पर दृष्टि किया परमेश्वर है। उस मां के गर्भ पात्र में जब तू प्रेज़ द लॉर्ड बनने से पहले उस तेरे ऊपर चित्त लगाया परमेश्वर है। आज रात्रि काल तेरा वेदना को देखकर परमेश्वर चुप नहीं बैठा है। आज रात्रि काल पिता के भवन में तू वापस आने का निर्णय लेने को तैयार है तो आज रात्रि काल परमेश्वर तेरे लिए कुछ कार्य करने को तैयार है। पवित्र आत्मा कहना चाहता है आज रात्रि काल कुछ व्यक्तियों को पिता के घर लौट आने की समय आगमन हो गया है। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा कहना चाहता है कुछ व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के संबंध में परमेश्वर तुझे अपने पिता के घर इसलिए लौटा रहा है, तू अपनी वेदना में परमेश्वर को पुकार रहा है। परमेश्वर तुझे देखकर प्रेज़ द लॉर्ड भागने वाला परमेश्वर नहीं है। मनुष्य तेरी आंसू को देखकर, तेरी वेदना को देखकर, तेरा दुख को देखकर तेरा ठट्टा उड़ा सकता है, सगे तेरे मित्र तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन आज रात्रि काल परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ने वाला। परमेश्वर आज रात्रि काल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, सगे लोग तुझे छोड़ दिए होंगे, खुद के लोग तुझे छोड़ दिए होंगे, जहां तेरे आश्रय का वजह था प्रेज़ द लॉर्ड, जो तुझे मदद करने वो लोग भी तेरा मदद नहीं कर रहे होंगे आज रात्रि काल, लेकिन आज रात्रि काल परमेश्वर मदद करने को तैयार है। क्या करना है ब्रदर? आज रात्रि काल, आज रात्रि काल पिता के घर तुझे लौट आना है। आत्मा में आज रात्रि काल आत्मिक प्रकाशन में एक बात आज रात्रि काल कहना चाहता हूं, जो पुत्र ने पिता के घर लौटना ही मेरे जीवन का मकसद है कर उसने निर्णय लिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में कर दिया। मैं एक बार उस वचन की ओर मैं आपको प्रकाशन में ले जाना चाहता हूं, उसका 15 अध्याय उसका 17
और 18 और 19 को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं पढ़ता हूं। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है, यहां तो मैं भूख मर रहा हूं। अब मैं उठकर पिता के घर जाऊंगा और मैं कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है, इसका योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपना एक मजदूर के समान रख। उसको समझ आ गया अपनी जीवन की गलती। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या गलती? पिता के घर को छोड़कर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कहता है, मैं यहां भूख से मर रहा हूं, मैं यहां वेदना से तड़प रहा हूं, लेकिन मेरे पिता के घर में जो मजदूर भी है वो भी अपने भोजन खाकर तृप्त होकर अधिक उन्हें मेरा पिता देता है। और कहता है, पिता, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है। और कहता है, मैं इसका योग्य नहीं हूं, इसका योग्य नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। और उसके आखिरी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है, मुझे एक मजदूर के समान रख। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुत्र की कैटेगरी से अब कह रहा है, पुत्र नहीं कहलाने का तो मेरे जीवन में योग्य नहीं है, योग्यता तो मैंने खो दिया है, लेकिन एक मजदूर के समान तू रख ले। आज रात्रि काल आप प्रार्थना कर रहे होंगे, पिता, इस विषय के अंदर से मुझे तू निकाल दे। प्रेज़, मैं जीवन में जो हुआ गलती मैं मानता हूं, और आज रात्रि काल मैं मुड़कर तेरे पास आना चाहता हूं। आज रात्रि काल ऐसा कोई निर्णय में प्रभु का वचन सुन रहा है तो आत्मा तुझसे कह रहा है, पवित्र आत्मा तुझसे कह रहा है कि तू वापस आ जा। परमेश्वर तुझसे कह रहा है, अगर तू उस लिया हुआ निर्णय पर आज रात्रि काल अटल है तो आत्मा तुझसे कह रहा है, तेरे जीवन की अवस्था को परमेश्वर बदलने जा रहा है। जो तुझे नष्ट हुआ है उसे लौटाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर उसे लौटाने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि काल पुत्र का पदवी से तो मैं हट गया हूं पिता, लेकिन तू मुझे मजदूर के समान रख ले। नहीं, आज रात्रि काल प्रभु ने तुझे बुलाया है एक मजदूर के लिए नहीं, पुत्र का अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दासत्व की आत्मा नहीं तूने पाया है, तो पुत्र की आत्मा को पाया है। ऐसा है तो आज रात्रि काल जिस विषय के अंदर में आज रात्रि काल तू कूद रहा है, जिस विषय के अंदर में तू वेदना और तड़प रहा है, एक मछली तड़पने वाले जैसे समान आज रात्रि काल तड़पता हुआ प्रभु के सम्मुख बैठा है, तो आज रात्रि काल पवित्र आत्मा तुझसे कहता है, पवित्र आत्मा कह रहा है, पिता तुझे प्रेज़ द लॉर्ड वापस इसलिए बुला रहा है, तुझे तो नष्ट हुआ है, तुझे वापस देने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ग्लोरी टू गॉड। शंबला जगल खड़गसी अंदने जगल खड़ब उड़रा जगल खड़गसी आलवा। पवित्र आत्मा आज रात्रि काल कह रहा है, तेरा स्टेटमेंट बदल गया है। ओ रबा हंदला जगल खड़बल हतरसिया। आज रात्रि काल आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड खुदा के वचन सुनने वाले प्रभु के लोगों से आज रात्रि काल कह रहा है, तेरा कुछ निर्णय आज रात्रि काल बदलने को तैयार है तो परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर से वह आश्चर्य कर्मों को करेगा। ये बोल रहा है, मुझे एक मजदूरी बना दे प्रभु, पुत्र कहलाने का योग्यता मुझे नष्ट हो गया है। इसमें आज रात्रि काल एक आत्मिक भेद आज रात्रि काल पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, वो अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मुझसे गलती हुई है, और गलती हुई है मात्र नहीं बोल रहा है, कह रहा है स्वर्ग से मैंने गलती की है, स्वर्ग के विरुद्ध मैंने गलती किया है, और पिता मैं तेरे विरुद्ध गलत किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने का योग्य भी नहीं हूं। लेकिन आज रात्रि काल पवित्र आत्मा तुझसे कहता है, एक समर्पण तेरे अंदर में है तो आज रात्रि काल एक पश्चाताप हृदय तेरे अंदर में है तो आज रात्रि काल कोई तुझे अंगीकार नहीं देता है तो भी आज रात्रि काल परमेश्वर तुझे आदर देने के लिए सर्वशक्तिमान है। ओ रमन हंदला जगल खड़गसिया लबा।
परमेश्वर पिता को आज रात्रि काल बड़े सामर्थ्य के साथ आज रात्रि काल परमेश्वर कह रहा है, पिता के भवन में लौटाने से तेरा चरित्र बदल जाएगा। लोगों ने तेरा निंदा उड़ाया है, लोगों ने तेरा ठट्टा उड़ाया है, तेरे पास धन और संपत्ति थी तो तेरे साथ वो मौज मस्ती किए, खाए पिए, विलास में उड़ा दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू कंगाल हो गया, मित्र भी तुझे छोड़कर चले गए। पिता का भवन मित्र से बढ़कर नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मित्र से बढ़कर नहीं है पिता का भवन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पिता का भवन है, अपने मित्रों को उसने ज्यादा महत्व दे दिया, इसलिए वो आज रात्रि काल इस अवस्था में है। लेकिन उस अवस्था को उसने जान लिया और कहा कि प्रेज़ द लॉर्ड, सूअरों के प्रेज़ द लॉर्ड फल्ली की दाना भी उसे नसीब नहीं हुआ था। वह इतनी अकाल थी कि उसे भोजन खाने के लिए सूअरों को जो देते थे वो फल को भी खाने का नसीब उसके जीवन में नहीं था। वो भूख के मारे मर रहा था। तब उसके जीवन में एक बुद्धि खुल गई। हालेलुया। आज रात्रि कल कुछ विषय के अंदर में परमेश्वर तुझे, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ विषय के अंदर से तू आज रात्रि कल गुजर कर जा रहा है। तेरा दिमाग को परमेश्वर खोल रहा है आज रात्रि काल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों खोल रहा है? कि तू अपने पिता के भवन का प्रकाशन आज रात्रि काल तेरे हृदय में होना चाहिए। कितने लोग आज रात्रि काल ये वचन सुन रहे हैं, उन सबों से आज रात्रि काल आत्मा कह रहा है, पिता का प्रकाशन पा गया तो तेरा कष्ट बड़ा नहीं है, तेरे जीवन का नष्ट बड़ा नहीं है। उसे लौटाने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, समय बीता जा रहा है, लेकिन मैं अपनी वचन की वो प्रकाशन में लाना चाहता हूं आपको आज रात्रि काल। इस व्यक्ति के जीवन में पहला, इसके पास धन था, दूसरा इसके पास प्रेज़ द लॉर्ड मित्र थे, तीसरा इसके जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड अपने हिसाब से इसने जिंदगी जी लिया। पहला इसके पास धन था, मित्र था, अपने इच्छा के अनुसार इसने जीवित व्यतीत कर दिया। इसके जीवन में क्या नष्ट हुआ? धन संपत्ति नष्ट हो गए, मित्र नष्ट हो गए, और वो आज बड़े दुर्दशा में उस अवस्था में पड़ा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात्रि काल मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु की आत्मा में कि परमेश्वर कुछ आपके जीवन में करना चाहता है। क्या परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए देने को तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब को सब चीज नष्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद के प्रेज़ द लॉर्ड बच्चे नष्ट हो गए, धन संपत्तियां नष्ट हो गए, जानवरें नष्ट हो गई, शरीर में इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए, सगे बीवी भी उसे त्याग दिया। आप कहते हैं ब्रदर, पास्टर जी, प्रभु सब जानता तो क्यों ऐसा हो गया? अय्यूब से पहले परमेश्वर के पास शैतान जाकर कहा, अय्यूब इसलिए भक्त है कि इसके पास धन था, इसके पास संपत्ति है, इसके पास सुख है, इसलिए इसके जीवन में आशीष है, अनुग्रह है। परमेश्वर को अच्छी तरह से पता था अय्यूब इसलिए नहीं, वो मेरा निश्चय, मेरा एक धर्मी मनुष्य है, वो मुझे इसलिए आदर करता है, इसलिए मेरी इज्जत करता है कि वो विश्वास योग्य है। उसके जीवन में सब चीज नष्ट हो गया, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसने परमेश्वर को नहीं त्यागा। जब अय्यूब के प्रेज़ द लॉर्ड 42 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे कामों को मैं जानता हूं। जो अय्यूब के पहली पत्री में हम पढ़ने के समय उसके जीवन का जो क्लेश और मुसीबत को देखकर खुद के मित्र भी उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसके संतानें उसे नष्ट हो गई, लेकिन वो विश्वास में निडर रहा, विश्वास में धीरज धरा रहा। सगे बीवी भी उसके विरोध में खड़े हो गया। उसने कहा प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार आप और मैं छोटे छोटे विषय के अंदर में प्रभु को कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, उनके जीवन में ऐसा हो गया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे जीवन में मुसीबत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीहत जीवन में आपको कष्ट है, मुसीबत है, वेदना है, निंदा है, लेकिन उसके बीच में भी तुम्हें खड़ा करने वाला एक परमेश्वर है, जो तुम्हें प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस व्यक्ति के जीवन में अपना पिता का घर को छोड़ कर गया, ये इसके जीवन का सबसे बड़ा कष्टमय जिंदगी थी। इसने अपने पिता के घर को इसलिए छोड़ दिया कि अपनी इच्छा के अनुसार मैं जीवन को व्यतीत करूं। बहुत बार आप और मैं मुसीबत में कब फंसते हैं? जब हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर को कार्य को हम दूर कर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में आज कष्ट है, मुसीबत है। कुछ लोग आज रात्रि काल खुदा के वचन सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल आत्मा तुझसे कहना चाहता है, तेरे जीवन के अंदर की जो वेदना है वो परमेश्वर नहीं जानता, नहीं, परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। लेकिन कुछ विषय के अंदर में परमेश्वर को साइड कर कर अपने इच्छा के अनुसार आगे बढ़ गए। लेकिन आज रात्रि काल तेरी स्थिति दुर्दशा की स्थिति में पड़ा है। लेकिन आज रात्रि काल तेरी स्थिति को देखकर परमेश्वर कहता है वो बदलने के लिए सर्वशक्तिमान है। बुढ़ाई पुत्र ने उसको समझ आ गया कि मेरा पिता के घर लौटने से ही मेरे जीवन में भला ही उल्पन है। आज रात्रि काल प्रभु के पास आने से ही आशीष ही मिल पाएगा। दुनिया के पीछे दौड़ोगे, लोगों के पीछे दौड़ोगे, कुछ समय के लिए, पल समय के लिए, कुछ समय के लिए तुझे शायद आशीष से मिल जाएगा, कुछ तुम्हें प्रेषो वो तुम्हारे साथ रह देंगे, लेकिन हर समय वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये परिश्रम करने वालों, ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज रात्रि काल विश्राम देने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि काल वेदना को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि काल प्रभु के वचन सुनने वाले प्रभु के लोगों, आज रात्रि काल जिन अवस्था के अनुसार आज मैं इस अवस्था होने का कारण यह है कि मैं अपने पिता के घर से दूर हो गया। आज मैं इस वेदना से इसलिए गुजर रहा हूं, मैं पिता के घर से दूर भाग गया, इस कारण आज मेरे जीवन के अंदर में ये वेदना है कर कर तेरे मन के अंदर आज रात्रि काल ये मन के अंदर में ये बोझ है। तो खुदा की आत्मा तुझसे कहना चाहता है आज रात्रि काल, ये वेदना से तुझे परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। क्या परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करने को तैयार है? हालेलुया। अगर आज रात्रि काल अपने आप को अगर आप समर्पण करने को तैयार है तो आज रात्रि काल आत्मा आपसे कहना चाहता है, पिता तुम्हें दूर से देखकर गले लगाकर चूमने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जीवन में जो नष्ट हो गया है वो अधिकार परमेश्वर लौटा कर देगा। क्या अधिकार इसके जीवन में नष्ट हुआ? प्रभु का वचन पढ़ने के समय में ऐसा लिखा हुआ है, उसने कहा, पिता मेरा, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा पुत्र कहलाने का मैं योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। योग्य नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? मैं उस योग्यता से खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर उधर भागने के चलते आपके जीवन में कुछ आत्मिक आशीष से आप खो गए हैं, तो आज रात्रि काल आत्मा आपसे कह रहा है, खोया हुआ को वापस देने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान। तेरे जीवन में जो नष्ट हो गया है वो देने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आज रात्रि काल खुदा का वचन कहता है, उसके 20 पद में ऐसा लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था। उसका पिता ने उसे देखकर तरस खाया। आज रात्रि काल मनुष्य तुझ पर तरस नहीं खा रहा है, लेकिन आज रात्रि काल खुदा का वचन आपसे कह रहा है, तेरे ऊपर तरस खा रहा है परमेश्वर। चूड़ामा हथना जगल खड़गल कमना हंदरे फौडरम जना जगल खड़बसिया रगल कबना। आत्मा आधे रात्रि काल आपसे नबूवत कर रहा है। आत्मा आपसे आधे रात्रि काल बोल रहा है, शमान हंदना जगल खड़बसियाम तेरे वरखला जगल खड़ब रगड़ग सिखोरियम थना रगल छगदे अमदले जगल बोडरा जगल खड़गल कमना दिगसिया रगदे। पवित्र आत्मा कह रहा है, तुझे दूर से देखकर वह दौड़ कर आने तरस खा रहा है, तरस खा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता को समझ में आ गया, मेरा पुत्र वापस आ गया है। उसमें प्रभु का वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, और खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज़ द लॉर्ड, जो मर गया था, खो गया था, नष्ट हो गया था, पिता कह रहा है वो अब मुझे मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रि काल प्रभु की उपस्थिति में, आज रात्रि काल अगर आप आए हैं तो, प्रभु की उपस्थिति में आने को तैयार है तो, जो नष्ट हो गया है वह वापस देने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। 4 दिन गुजर जाए, शायद दुर्गंध आ जाए, लेकिन कब्र के किनारे परमेश्वर आ खड़ा है तो आज रात्रि का उस पे पूर्णता की महत्व प्रकट हो जाएगी। परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है तेरा जीवन मरी हुई अवस्था है। आज रात्रि का तेरा अवस्था मरी हुई अवस्था है, आज तेरी अवस्था दुर्गंध की अवस्था है, लेकिन आज रात्रि काल परमेश्वर कह रहा है तेरी दुर्गंध की अवस्था को परमेश्वर बदल रहा है, तेरी दुर्गंध की अवस्था को परमेश्वर बदल रहा है। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है आज रात्रि काल तेरी दुर्गंध हटने का समय आ गया है। जिस विषय के अंदर में आज रात्रि काल एक प्रश्न के समान, आज रात्रि काल एक खुदा का वचन सुनने वाले प्रभु के लोग प्रश्न के साथ प्रभु के समुख खड़े हैं। ക്രൈസ്തലോട് ചോദ്യത്തിന് പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പകൽക്കാലം ക്രൈസ്തലോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രാത്രി വ്യക്തമായി പറയുന്നു। ക്രൈസ്തലോട് आज रात्रि का व्यक्त रूप से पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ लोगों को आज रात्रि काल परमेश्वर की आत्मा छू रहा है। क्राइस्तलोड छू इसलिए रहा है कि पिता के घर में आज रात्रि काल तेरे जीवन का नष्ट को वह लाभ में बदलने के लिए सर्वशक्तिमान है। जो तुझे नष्ट हो गया है, निनक नष्टപ്പെട്ടു പോയത്, क्राइस्तलोड आज रात्रि काल कहना चाहता हूं जो नष्ट हो गया है आज रात्रि काल पवित्र आत्मा वापस ला देना चाहता है। क्या करना है? आज रात्रि काल पिता के घर की ओर लौटना है। आज रात्रि काल पिता के घर में लौटने को तैयार है तो कुछ चीज तुझे नष्ट हो गया है, कुछ अधिकार तुझे नष्ट हो गया है, आज रात्रि काल पवित्र आत्मा तुझे देने को तैयार है। आज आत्मा में आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड बड़े प्रेज़ द लॉर्ड उत्साह के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड शारीरिक रूप में अभी मैं दुर्बलता को महसूस कर रहा हूं, लेकिन आज रात्रि काल मैं अपनी आत्मा में इस चीज को महसूस कर रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड कि पवित्र आत्मा कुछ चीज को तेरे जीवन के अंदर रिलीज करने को जा रहा है। कुछ विषय के अंदर में आज रात्रि काल कारागृह के अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड बंद कर कर मुद्रा मान कर तुझे बंद कर रखी उन सारे विषय के अंदरों से आज रात्रि काल पवित्र आत्मा बाहर लेके आ रहा है। होली स्पिरिट प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा तुझसे कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड आज रात्रि काल तेरे हृदय के अंदर में आज रात्रि काल मेरी आत्मा में ये बात महसूस हो रही है, सुई जिस प्रकार शरीर को चुभता है ऐसा तेरा मन आज रात्रि काल चुभ रहा है। होली स्पिरिट हालेलुया, पवित्र आत्मा कह रहा है तेरा मन में चुभन हो रहा है, लेकिन आज रात्रि काल मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो चुभन इसलिए हो रहा है आत्मा तुझसे कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा तुझसे ये बात इसलिए कह रहा है आज रात्रि काल चला चला कुछ विषय के अंदर में तू नष्ट के ओर बढ़ गया है। अब मेरे जीवन में वो लौट कर नहीं आ पाएगा, मेरे जीवन में कभी भी वो लौट कर नहीं आएगा पास्टर ब्रदर, मेरे जीवन के अंदर से वो आशीष नहीं लौट कर आ सकता है, असंभव है। लेकिन आज रात्रि काल मैं जिसका प्रचार कर रहा हूं वो असंभव को संभव करने के लिए सर्वशक्तिमान है। मेरा समय जा रहा है, लेकिन आज रात्रि काल कुछ बातों को मैं जल्द से कहकर मैं अपने वचन को विराम देना चाहता हूं। आज रात्रि काल इस ऑनलाइन में सुनने वाले प्रभु के लोगों से प्रेज़ द लॉर्ड कुछ लोगों को पवित्र आत्मा व्यक्त रूप से आज रात्रि काल कह रहा है तुझे नष्ट हो गया तेरी आशीष, लेकिन आज रात्रि काल आत्मा तुझसे कह रहा है पिता के घर तुझे शेम से लाने के लिए वह सर्वशक्तिमान है। पिता आज भी बाट जो रहा है मेरा पुत्र वापस आएगा। वो पिता को अच्छा बोध्य था कि मेरा पुत्र निश्चय एक दिन वापस लौट कर आएगा। आज रात्रि काल तेरे पास एक उम्मीद की किरण भी नहीं है, लेकिन आज रात्रि काल आत्मा तुझे देखकर कहना चाहता है तेरे जीवन के अंदर से वो किरण को उदय कर रहा है परमेश्वर, जो तेरे लिए असंभव है आज रात्रि काल तेरे लिए संभव कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझसे कहने को कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझसे कहने को कह रहा है आज तुझे जो नष्ट हो गया है वो वापस देने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरा प्रेज़ द लॉर्ड आज रात्रि काल आत्मा ऐसे कहने को मेरे को व्यक्त रूप से ये प्रकाशन दे रहा है जो तुझे नष्ट हो गया है वो तुझे वापस परमेश्वर देने जा रहा है।
आज रात्रि काल अगर आप विश्वास करते हैं तो, ये वचन को प्रेस लॉर्ड आमीन बोलते हैं तो, आज रात्रि काल क्षण भर के अंदर परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर आपसे व्यक्ति रूप से कह रहा है, व्यक्ति रूप से कह रहा है, कुछ बातें तुझे नष्ट हो गई है, प्रभु की उपस्थिति से छोड़कर चला भाग गया, लेकिन तू भाग तो गया, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है इस्राएल की शक्ति को देकर एलिया नबी प्रेज़ द लॉर्ड कहता है कि मैं अपने पूर्व पिताओं से श्रेष्ठ नहीं हो, तुच्छ हो, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड तू मुझे प्रेज़ द लॉर्ड मौत ही दे दे प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज रात्रि काल कहता हो इस्राएल की शक्ति के सामने एलिया तू घुटना नहीं टेकेगा, इस्राएल को तू जय को प्राप्त करने के लिए मैंने तुझे अभिषेक किया है। आज रात्रि काल आत्मा से कहना चाह रहा है इस्राएल तुझसे कहा तेरा प्राण ले लूंगा। एलिया डर गया, जिसने प्रेज़ द लॉर्ड करमेल में प्रेज़ द लॉर्ड आग को बरसाया, जिसने प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के कार्य को प्रकट किया, प्रेज़ द लॉर्ड बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, वो इस्राएल की शब्द को सुनकर आज प्रेज़ घुटने टेक दिया है। बहुत बार आज रात्रि काल कुछ लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, कुछ लोगों का शख्स व्यक्तियों का कुछ बातों को सुनकर मेरा जीवन एक बड़ा पराजय है, मेरा जीवन एक बड़ी वेदना है, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, इसलिए अब मेरा जीवन व्यर्थ है, अब मेरा मरना ही निश्चय है, मरूंगा ही तो मैं इस विषय के अंदर से छुटकारा पाऊंगा। मरना तेरे विषय के अंदर का अंत नहीं है, तेरा जीना तेरे विषय के अंदर का छुटकारा है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा व्यक्ति रूप से कहता है इस्राएल की शक्ति के ऊपर में परमेश्वर जय दे सकता। एलिया अब तेरे ऊपर में जो सामर्थ परमेश्वर उंडेलेगा वह सामर्थ असाधारण है और बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। 40 दिन और 40 रात उसने प्रभु से जो शक्ति को प्राप्त किया वो अपना यात्रा को आरंभ किया। आज रात्रि काल प्रभु के सम्मुख में सुनने वाले, प्रभु के वचन को सुनने वाले प्रभु के लोगों, आज रात्रि काल परमेश्वर आपसे कह रहा है परमेश्वर के लिए आपके लिए एक यात्रा परमेश्वर बनाकर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा सेवका यहां से खत्म नहीं हुआ है, तेरे सेवका यहां से आरंभ हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषिक्त प्रभु के दासों से आज रात्रि काल पवित्र आत्मा कह रहा है तेरा विषय के अंदर यहाँ अंत नहीं है, यहाँ से परमेश्वर एक आरंभ करना चाहता है। कहां पर प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य ने कहा यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड तेरे जीवन में एक अंत है, इसके आगे बढ़ नहीं सकता, इसके आगे में आगे नहीं जा सकता, वहां से परमेश्वर आरंभ करना चाहता है। अगर पिता के घर शेम के साथ पिता के घर लौट आने को तैयार है तो आज रात्रि काल नष्ट हुआ तेरे जीवन की आशीषों को परमेश्वर देने के लिए सर्वशक्तिमान है। आज रात्रि काल अपनी आंखों को बंद करे, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करे। हम प्रभु के वचन को प्रेज़ द लॉर्ड हमने सुना है, इस वचन के सामने आप अपने आप को समर्पण करें। आज रात्रि काल ऑनलाइन में सुनने वाले प्रभु के लोगों को आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड उन्हें आप लोगों को देखकर मैं आत्मा में आज रात्रि काल ये बात को कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में प्रभु के वचन को सुनकर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं कर कर आप गवाही देने के क्रम में परमेश्वर कार्य करने को तैयार है। लेकिन आज रात्रि काल पिता के घर वापस जाना ही तेरे जीवन के अंदर का उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अर्थ यही है आत्मिक जीवन से जो पीछे हट गए हैं आज रात्रि काल आत्मिक जीवन में लौट आने के लिए आत्मा आपसे कहता है। आत्मिक जीवन में आपके जीवन में बड़ी दुर्बलता आप महसूस कर रहे हैं तो आज रात्रि काल आत्मा आपसे कह रहा है उस दुर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। आप अपने आप को समर्पण कर कर प्रभु की ओर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कार के कार्य को प्रकट करेगा। इस वचन के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको प्रभु आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अभी आज रात्रि कल हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। महान अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, हम तेरा धन्यवाद करते खुदावंद यीशु। प्रभु हम प्रभु सुने हुए वचन को तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु, जिस प्रकार इस वचन के अनुसार आज रात्रि काल उनके जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज रात्रि काल प्रभु जितने लोग ये वचन को सुन रहे प्रभु, एक एक व्यक्तिगत जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। अंदला जगल खड़बना हतुरे जगल खड़गसिया रगल खमने अंदले जगल खड़ब उड़रा जगल खड़गसिया लबा। पवित्र आत्मा
आज रात्रि काल जिन जिन विषय के अंदर में वो गूंज रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रेज़ भटक रहे हैं, आगे मेरा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य से भटक गए प्रभु, वो लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए उनके प्राणों को, देहों को, आत्मा को बल करने के लिए प्रार्थना करता हूं। आज रात्रि का जो रोग से पीड़ित है, यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। जो बंधन में बंधे हैं, शैतान ने बांध रखी, उन सारे बंधनों से यीशु नासरी नाम से उनके बंधन टूटने पाए। आज रात्रि काल वचन उन्हें स्वतंत्र करने पाए, उनके जीवन में बड़े चमत्कार के कार्यों को पवित्र आत्मा प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। तेरी वचन की बड़ी सामर्थ्य आज रात्रि काल इन लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा बड़ा कार्य प्रकट होने पाए। जितने लोग तेरा वचन सुन, सबको मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम आशीष और अनुग्रह करता हूँ। वे अनुग्रह और आशीष का मूल्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा इज्जत गौरव दे देते हैं, सुनो प्रभु कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास ने मुझे अवसर दिया प्रभु का वचन सुनाने के लिए। प्रभु के दास को मैं अपने तरफ से अपना प्रेज़ द लॉर्ड अपना धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के दास को और आशीष करे, उनकी सेवकाई को बड़ी आशीष और अनुग्रह बरकत दे। आने वाले दिनों में आपकी सेवकाई में बड़ी आशीष और अनुग्रह बरकत देने के लिए आप सबको लिए प्रेज़ द लॉर्ड, आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको प्रभु आशीष और अनुग्रह करे, आपकी सेवकाई को आशीष, हमें भी प्रार्थना में याद करे। आप सबको प्रभु आशीष करे। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू ब्रदर। हालेलुया, प्रिया हालेलुया। परमेश्वर का अच्छे शुभवाणी हमारे बीच में, हालेलुया। जो समय पर प्रभु हमारे से बोलना चाहते थे, आपके द्वारा परमेश्वर की आत्मा बोला, हम प्रभु को धन्यवाद करते। प्रभु आपको बहुतायत से और भी हालेलुया बल और हिम्मत और सामर्थ्य और शक्ति के साथ इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु आपकी सेवकाई को बहुतायत से बढ़ाएं। अभी प्रभु के दास के लिए हालेलुया ओम प्रकाश पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, फिर एक बार तेरे सन्मुख में चले आते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हाँ पिता परमेश्वर, खास करके पिता हालेलुया तेरे प्रिय दास की हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया, जो स्वर्गीय कलाम के प्रभु रूप में, प्रभु माना के रूप में प्रभु जी हम सबों को वचन को दिया राजा, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, हाँ पिताजी जरूर हमने देखा प्रभु, हालेलुया हालेलुया, माता पिता भाई बहन प्रभु जी इस दुनिया में छोड़ सकता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, जैसे प्रभु जी इस दृष्टांत में हमने देखा एक पिता के और पुत्र के संबंध को प्रभु जी, वैसे हालेलुया हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, अनंत काल का जीवन को देने वाला प्रभु जी, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ये वचन के अनुसार हमने देखा प्रभु हालेलुया, और पुत्र ने सही पछताप को किया, अपने जीवन में पछताप को लाया राजा। हालेलुया, हर एक लोगों को अपने जीवन में प्रभु हालेलुया वो पछताप की जरूरत है प्रभु, जो गलती कर चुके हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और पिता ने उन्हें दोबारा आसान दिया, उन्हें प्यार किया राजा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। खोए हुए हर एक चीज प्रभु जी वो वापस आया राजा। हालेलुया, इसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हम लोग को जीवनों में प्रभु जी ये वचन के द्वारा जो आशीषों को दिया राजा। हालेलुया, जो खोज चुके हैं प्रभु अभी तक, हालेलुया उसको वापस लाने के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी आंतरिक दिलों में परिवर्तन होने के लिए, ओ प्रभु आत्मा का अभिषेक होने के लिए प्रभु जी, उस आत्मा का प्रभु जी छूने के लिए प्रभु जी, हृदय से प्रभु जी परिवर्तन प्रभु जी, आत्मिक गुणों को प्रभु जी परिवर्तन करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हालेलुया, ताकि प्रभु जो दिल में है, ओ प्रभु जो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता प्रभु जी, हकीकत में पछताप कर सके और फिर परमेश्वर के पास जा सके प्रभु जी, अपने पिता के घर में जा सके राजा। हालेलुया, ऐसे ही प्रभु जी पछताप को दीजिए प्रभु जी। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक लोग को प्रभु जी एक जीवन में आशीष के कारण और के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ दया करो प्रभु, हालेलुया, और तेरे प्रिय दास को प्रभु फिर से तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु जी, उनको और आशीष और बरकत से भर दीजिए, उनको सेवकाई में प्रभु जी, उनके प्रभु परिवार में, उनके हर एक प्रभु जी बातों में प्रभु जी तू हो करके प्रभु जी वो संभालने के लिए प्रार्थना करते प्रभु
प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दया करिए प्रभु जी, वाला चंगा रखने के लिए प्रभु, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए प्रभु जी, और सेवकाई में मनुष्य प्रवृत्ति उनके उनके प्रभु जी परिवार, उनके प्रभु जी विश्वासियों में प्रभु जी ओ बढ़ोतरी होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ऐसे होने पर अच्छा हालेलुया। दया करो दया करो दया करो प्रभु जी, अपने सामर्थ्य से भरिए, अपने चलाल और महिमा को उनके जीवन में प्रभु, उनके सेवकाई में प्रकट करिए प्रभु। यही आपसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। और हम सब जितने जुड़े हैं प्रभु, तेरे तेरे प्रभु जी वचन को सुने, एक जीवन में आशीष के कारण ठहरने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ऐसे होने पाए प्रभु जी, दया करो दया करो दया करो प्रभु जी। ऐसे होने पर राजा प्रार्थना को सुना राजा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव तुझी को देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, जो लोग हमारे साथ जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रिया कुशवाहा से सुनील भाई और दासी बच्चे लोग हैं, पापा मम्मी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, रवीने के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, ब्रजेश भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, दासी के लिए बच्ची के लिए प्रार्थना करेंगे, अतरलाल पास्टर के लिए प्रार्थना करें, दासी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। मदिरा से दिनेश है, हालेलुया, उनका दासी के लिए बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। किशन देव पास्टर दासी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। फूलमती बहन है कटौंती से, उनके लिए हम प्रार्थना कर, दासी के दास का बच्चों के ऊपर दया करने के लिए प्रमीला बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राम नारायण है रॉबर्ट्स गंसू के लिए हम प्रार्थना, रामजीत भाई है जापान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। विजय भाई है कांजन से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अरविंद भाई है, उनके लिए हम प्रार्थना करते, दासी और रंजल के लिए विनती करते हैं। राकेश है नदिरा से, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कौरबा से श्यामलाल जी है, बच्चे लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। विकास के लिए, मम्मी के लिए, महिमा के लिए, हालेलुया, रिंकी परिवार के लिए महिमा, हालेलुया, मधु परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। चंद्रन भैया दासी, हालेलुया, बच्चों के लिए हम दासी को, पिताजी कोविड की बीमारी के लोगों के बीच में सेवकाई करने पड़ रहा, पिताजी दया करने पाए, प्रभु की बहुत बड़ा आत्मा उनको हालेलुया यीशु के लहू में छुपाते हैं पिताजी। प्रिया बेटी के लिए विशेष करके प्रार्थना कर दो, वहां संभालना पिता। बेबी के लिए प्रार्थना करते, पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बेटी की शादी सही समय पर प्रभु सच्चे संगारी से करने के लिए, उसके लिए जो कुछ भी बंदोबस्त से प्रभु स्वर्ग खोल कर बंदोबस्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रियंका के लिए, शिव कुमारी के लिए, सीता कुमारी के लिए, बिला जी के लिए हम प्रार्थना करते, उनका पापा के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु घर में प्रभु की आत्मा अद्भुत कार्य से कार्य करने के लिए प्रार्थना। राजन के लिए, हालेलुया, उनका भाई के, उनका मम्मी के लिए, पापा के लिए, उनका जीजा लोगों के लिए, बहन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। प्रकाश पास्टर जी के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। कराई से प्रधान जी है, हालेलुया, दासी है, हालेलुया, बच्चे लोग उनके लिए हम प्रार्थना, बहू लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। ज्योति है वैदन से, हालेलुया हालेलुया, उनके लिए हम दास के लिए, पूर्ण संगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। किरण है, हालेलुया, रमेश वैदन से, प्रभु उनके ऊपर दया करने के लिए हम प्रार्थना। संतोष के लिए, उनका मम्मी पापा भाई बहन के लिए, प्रभु संतोष के लिए अच्छे से रिश्ता प्रभु जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु की दया हो पिता, उनका बिजनेस प्रभु अद्भुत कार्य करने के लिए प्रार्थना करते। ललित के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जू के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना, उनका हर एक बातों में प्रभु दया करने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। रामजीत के लिए, सुगंधी बहन के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राजेंद्र के लिए, गुड़िया के लिए हम प्रार्थना, तो गुड़िया का उदरफल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थॉमस ब्रदर है दिल्ली से, दासी के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रामेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते, दासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। रेखा बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दास के लिए, बच्चे के लिए, उनकी बहन लोग सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। विकास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दयाबंद खुदा का पवित्र हाथ उनके ऊपर बनाने रहने के लिए प्रार्थना कर। साकेत शाम सुंदरम है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा का आत्मा हर जगह कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग प्रार्थना करते वक्त हालेलुया 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 हालेलुया। किशन देव पास्टर फोन से प्रार्थना करो। महान परमेश्वर परमेश्वर
लेकर चले आते हैं पिताजी। हालेलुया, धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। जितने लोग प्रभु जी हालेलुया प्रभु के दास की बचत को प्रभु जी हालेलुया महान परमेश्वर के द्वारा बचत को सुना गया पिताजी। महान परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में आप ही आया पिताजी, पवित्र आत्मा का सामर्थ कार्य किया पिताजी। महान परमेश्वर धन्यवाद 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 पिताजी। जिनका पिता परमेश्वर शादी नहीं लग रहा है पिता परमेश्वर, जिनका पिता परमेश्वर हालेलुया हर एक बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं प्रभु जी, वो सभी आज परमेश्वर दास के वचन के द्वारा प्रभु जी सभी लोग ईश्वर नाम की जनता होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। महान परमेश्वर सभी भाइयों बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू दयालु है, तू प्रेमी है, तू शांति देता है प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु जी आशीष देने वाला परमेश्वर है पिताजी। महान परमेश्वर आज प्रभु पिता परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु जी महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिताजी एक एक के जीवन में आशीष आने पाए पिताजी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक एक जीवन में खुले पिताजी, उसकी घड़ी चल के हो जाने पाए पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर काफी दिनों से पिता परमेश्वर जो लोग बीमार से ग्रसित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, वो लोग पिता परमेश्वर आज वचन के द्वारा स्वर्गीय आशीष उनके ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में चंगा होने पाए आज पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिताजी। संतोष के लिए स्वागत करते पिता परमेश्वर के कानों में प्रभु जी अच्छा से सुनाई नहीं दिया महान परमेश्वर को उसकी कहानी के नाम में खुल जाने पाए हालेलुया। रिबाला राजा धन्यवाद करुणा हो दया पिता परमेश्वर। सभी प्रमुख दान धन्यवाद 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 महान जीवित परमेश्वर। धन्यवाद राजा सामर्थ्य राजा, तू आराधना महिमा क्यों प्रशंसा योग्य है पिता परमेश्वर। हालेलुया द्वारा चलाया जा रहा है दूध के लिए प्रार्थना करते हैं पता उनके लिए कोरोना वायरस से प्रोजे उनके बीच में जिन्हें पिता परमेश्वर उनके बीच में प्रोजे हालेलुया एक ठीक चलाया जा रहा है। महान परमेश्वर को बचाइए संभाल पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद और दया प्रोजे अलग अलग राज्य से प्रोजे अलग अलग चीजों से प्रोजे जो मीटिंग में जुड़े सभी को प्रोजे प्रवासी से पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद पूरा हो गया हो परमेश्वर हमारी दयालु परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद से प्रोजे माता पिता पति बच्चों को प्रोजे आज के अपने आप को पिता परमेश्वर या पूरा हालेलुया सुनाया पिता परमेश्वर। महान खुशी के तरफ महान परमेश्वर उनके परिवार उनके बच्चों को महान परमेश्वर के हाथों में सोचते हैं और आपके पिता परमेश्वर मीटिंग में शामिल होने परमेश्वर बड़ों के कठिन को पिता पर हम धन्यवाद देते हैं। आपके आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल अभी को देते हैं परमेश्वर। आपकी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद राजा सामर्थ्य राजा पिता परमेश्वर आपका यीशु नाम पवित्र नाम में मांगते हैं और आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। हालेलुया। किशन देव ये चोटिया और राम सुखा का शादी के साथ क्या हुआ था बताइए। आज चोटिया का वो लोग का गजानन है वो। हाँ गजानंद का सर वो दोनों पपड़ा पे काफी दर्द था, कितना वो दवा करा देखा और क्या करते हैं बोलते हैं कि वो जादू सोना वो कितना ओझा बैठ करा देखा, कितना क्या क्या करा देखा, कहीं ठीक नहीं हुआ। अच्छा। सरोज के द्वारा
ओ पिता परमेश्वर हालेलुया, महान परमेश्वर उसके द्वारा सूचना हुआ और प्रभु के दास और इस उनके द्वारा कोई हालेलुया पिता परमेश्वर वो आए इसमें चर्च में हमारे आराधना में आए, महान परमेश्वर ने उनके भाव में सभी कर दिया। आमीन। उसका दोनों हाथ ऊपर उठने लगा। आमीन। आज से उसका दोनों पत्रों का दर्द और यीशु के नाम पे वो चंदन हो गया है उतर। हालेलुया। ओ कुंडाड़ी का राम सुभाग का साथ क्या हुआ? चल नहीं पा रही थी, काफी उसके शरीर में दर्द था, वो भी प्रार्थना में आई और उसी घड़ी वो चंगी हो गई और ये जगदीश भी उसी घड़ी चंगे हो गए। ये लोग सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना के नाम से सभी लोग विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया। ये राम सुभा का साली का क्या हुआ? बेहोश हो गया था क्या? राम सुभा के सर वो क्या उसकी वो साली थी सर, मतलब बहुत क्या होता था, वो बेहोश हो जाती थी, आप सांस लग जाता था। अच्छा, क्या हुआ फिर? हाँ वो फिर उसकी पत्नी के द्वारा वो सुसमाचार बताई, फिर वह यहाँ पे आई और जब हम लोग प्रार्थना किए मिलकर तो उसकी सारी बेहोशी और सांस लगना सब दूर हो गया। अब सच्ची है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य किया। आमीन। आज का दिन में क्या हुआ? इधर रेणकोट में हमारा जो विजय और सुषमा जो ऑनलाइन में आते हैं, उनके घर में कुछ दिन पहले एक सांप देखा तो वो लोग सोचे वो सांप चला गया सोचा, लेकिन आज बच्ची उधर बैठे हुए थे, अचानक वो सांप को अपना घर पे देखा। वो लोग बहुत डर गए, बहुत बड़ा एक सांप है। मैं उसका फोटो है लेकिन नहीं दिखाता, शैतान की फोटो क्या दिखाना है ना। तुरंत उन्होंने हालेलुया वो सांप पकड़ने वाले को लेके आया, उन्होंने घर के अंदर घुसा, वो सांप को पकड़ कर निकाला। हमें इतना भयंकर सांप से कम 7-8 फुट के एक सांप है। हालेलुया, प्रभु ने उनको बचाया। आमीन। परमेश्वर की दया हो, करुणा हो। प्रभु उस घर के ऊपर दया किया, अद्भुत कार्य किया, परमेश्वर की दया। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में हर जगह अद्भुत कार्य कर। मैं ये गवाहियां ये बीच में इसलिए बोलते हैं, आप लोगों के जीवन में भी गवाही हो। प्रभु आपके जीवन में जो अद्भुत चमत्कारी कार्य करते हैं, आप हमारे बीच में बोलना है। हालेलुया। आज आप कोई भी हो, अगर आज हालेलुया गवाही बोलना चाहते हैं तो अभी 2-3 मिनट है, आप गवाही बोल सकता है, नहीं तो अभी प्रार्थना करेंगे। एक और प्रभु का दास। हालेलुया। विजय प्रार्थना करो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर, करुणा में शामत में राजा प्रभु, इस समय के लिए प्रभु हम लोगों को प्रार्थना में बनने के लिए आपने सहायता दिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र चरणों में एक बार आते हैं प्रभु। आपने दया किया परमेश्वर पिताजी, प्रिय दास को प्रभु अपने मधुर मीठी वचन के द्वारा प्रभु आपने सुनने के लिए परमेश्वर सामर्थ दिया पिताजी, बोलने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। आप परमेश्वर वचन के द्वारा संभाल के रखा प्रभु जी, वचन के द्वारा हर एक लोगों को प्रभु जी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। हर एक कोविड-19 बीमारियों को प्रभु, कोरोना वायरस को पिताजी हमारी ग्राम सभा में काटन में जिस व्यक्ति को लिखना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप दया करना प्रभु यीशु मसीह महान पिताजी, तेरे नाम से पिता पहली से महामारी से महारोग से परिस्थितियों से बचाने वाला है हवा मेरा जीवतों का परमेश्वर, मेरे खुदा अल्फा ओमेगा प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे महान प्रभु जी। आज की वचन के द्वारा हर एक लोगों को छोटे और बड़ों के लिए प्रभु जी यीशु मसीह के लोग में छुपाते पिता, सब दूतों को बड़ा बांधते पिताजी। आज की रात्रि घड़ी में प्रभु जी हर एक वचन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा, तेरे दर्शन देखने वाला ठीक महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं मेरे महान प्रभु दास दासियों को प्रभु जी, हर एक विश्वासियों को प्रभु जी, हर एक पिताजी आप पे भरोसा करने वाला प्रभु उसका कभी पिता लज्जित नहीं हुआ परमेश्वर, आपकी महिमा को चलने वाला बनेगा मेरे पिताजी। मेरा भरोसा, मेरा आशा, मेरा प्रार्थना है कि पिता आपकी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद देते हैं पिताजी, कल की सुबह घड़ी में प्रभु जी 12 बजे में प्रभु जी हम लोग बनने के लिए प्रार्थना में होने के लिए प्रार्थना करते पिताजी। आपने संभाला मेरी
प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते पिता। पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नास्तिक नाम श्रीमान से पिता सुंदया से ग्रहण कर पिताजी। आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज जो लोग आया है सभी के ऊपर दया हो, करुणा हो, आपकी अद्भुत अनुग्रह पिताजी हालेलुया आशीष का वर्षा है हर एक लोगों का जीवन में हो पिताजी। जो भी जैसे उठा पुत्र अपने पापा का पूरी संपत्ति को नष्ट करके पिताजी एकदम बेकार और हालेलुया बेचैन हो गए थे, लेकिन उनके अंदर जब परमेश्वर की भवन का पप्पा का घर के बारे में याद आया, वो पीछे बढ़ा तो पप्पा उनको दौड़ के जाकर उनको स्वीकार किया। पिताजी हम अपने जीवन में पिताजी शैतान की कब्जे में गए थे, लेकिन हम लौट आते बता आप हमको दूर से देकर हमको आकर गोद लिया पिताजी। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम आप पर बने रहकर दुनिया की कोई भी हालेलुया बातों को देखकर हम पीछे मुड़ने वाला नहीं पिताजी। हालेलुया धरती वचन के अंदर जैसे लिखा है, धरती में तुम्हें क्लेश है लेकिन ढाढ़स बांधो, मैं धरती को जीता। आप हमको ऊपर जीत पाया प्रभु है पिताजी। आपकी धीरज आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में बने रहते हुए हम आपके हालेलुया वचन के अनुसार चलने के लिए जितने भी आशीष है, जितने भी वायदा है आपने हमको वचन के द्वारा बोले, उसको प्राप्त करने के लिए पिताजी। कोविड बीमारी के बीच अभी तक आपने हमको सबको संभाला पिताजी, यीशु के लहू में छुपा कर रखिया पिताजी। धन्यवाद करते और भी आपकी दास दासियों को सबको जिन्होंने ना आया आज पिताजी, आज हमारे बीच में हर एक लोगों को जो पिताजी आपके लहू में छुपाइए पिताजी। दया करना पिताजी। जो लोग शादी के लिए लायक उनके लिए शादी के लिए सही समय पर होने के लिए हम विनती करते। जो लोग नौकरी के तलाश में पिताजी सही समय पर नौकरी मिलने के लिए हम विनती करते पिताजी। हालेलुया। जो लोग बीमार है पिताजी यीशु का नाम है उनको पिताजी हालेलुया चंगाई हो जाने पाए पिताजी। हालेलुया। जो लोग स्कूल में हालेलुया पढ़ाई में है पिताजी उनको पढ़ाई में उन्नतियां दे पिताजी, अच्छे स्कूल मिलने पाए पिताजी। हालेलुया अच्छे एडमिशन मिलने पाए पिताजी। दया मांगते पिताजी। करुणामय परमेश्वर की अद्भुत गाती एक एक लोगों का जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। दया मांगते पिताजी। स्वर्ग हमारे बीच में खुल रहा, धन्यवाद करते पिताजी। पिताजी आपके बच्चे लोग पिताजी बहुत मांगों में लेके बैठा है पिताजी। हालेलुया। अगर कोई बोल नहीं पाया पिताजी, पिताजी उनसे हम हालेलुया उनके लिए हम आपके सामने बिछवाई बंदे यीशु का नाम है। पवित्र आत्मा इसी समय उनके घर में पहुंचकर उनकी जरूरतों को पूरा कर पिताजी। अगर कोई भी दुष्ट आत्मा से प्रेरित लोग यीशु का नाम है सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान की हर एक ताकत को रोकने का अधिकार दो। तुमको कोई दोष होने वजन के अनुसार हम उनके जीवन में जो भी दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य उसको डांट के हम आपकी दास लोग मिलकर डांट के उसको दूर करते पिताजी। इसी समय दूर हो, इसी समय दूर हो, इसी समय आपके प्रभु के दास लोगों का जीवन में अभिषेक के साथ पिताजी। जो लोग फोन में प्रार्थना करते पिताजी घर जाकर उनके द्वारा जैसे ही प्रार्थना बड़े चमत्कारी होने के लिए हम विनती करते पिताजी। दया मांगते पिताजी, अद्भुत कार्य करो पिताजी। पिताजी आपने हमारे पर दया किया, धन्यवाद। मैं अपने आप को दासी बच्चों समर्पण कर हमारी कमी कटियों अंगीकार करते कल की आराधना के लिए विनती करते पिता। समय पर सबको आने के लिए सहायता करना पिता। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम में आमीन आमीन। अब हमारा पिता का प्रेम, यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हालेलुया हालेलुया हमारे एक लोगों के साथ, दुनिया के कोने कोने के कई पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन वो तेरे है। आमीन। यीशु मसीह द्वारा दिया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया बोलो बोलो बोलो। जय मसीह भैया। जय मसीह भैया। एक दिन बोलिए बहन। दुकान में बैठे थे, ठीक है। फिर मैं आपसे विनती करता हूँ, एक छोटा सा स्पीकर मिलता है ब्लूटूथ का 200-300 रुपये का है, और एक लाइन लेगा तो मोबाइल में लगाकर दूर रह सकता, मोबाइल के पास तक आपको सुनने के लिए आने की जरूरत नहीं। विकास मम्मी के लिए एक छोटा स्पीकर खरीद कर देना तुम, ठीक है? उसी की आवाज बढ़ा कर देना विकास, मम्मी को सुनने के लिए एकदम वो फोन के पास आ जाता है।
सभी लोग एक छोटा स्पीकर खरीद लीजिएगा और उसको लाइन लगा कर देना, फिर वो देखना बहुत बड़े आवाज से आपको घर पे सुनाई देगा। क्योंकि ये जो प्रार्थना अभी आगे चलते रहेगा, आप जल्दी अभी चर्च कलिसियाओं में आराधना बहुत जल्दी होने वाला अभी का परिस्थिति को देखकर नहीं है, लेकिन हमको जो आराधनाएं अच्छे से वो वजन है, वैसे एक भी शब्द का हमको ना सुना पड़े, उसी जैसा सुना पड़े। इसलिए जो आपके घर में अगर जो सिम आप इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर सिग्नल नहीं है तो, नेटवर्क नहीं है तो कोई और सिम सब फ्री है। ये जैसे इसका टाइम खत्म हो जाता दूसरा सिम ले लो आप, ठीक है। ये हम आपसे विनती करते हैं, आप प्रार्थना कीजिएगा। हमारे पास कम से कम 25 लोग हैं जिसके पास हालेलुया आप देख रहे हैं, देखो ये फोन के अंदर 10 लोग हैं, उसी जैसा आपको दिखाते हैं। ये देखो ये इन लोगों के लिए सबको फोन मिलना है, प्रार्थना करना, सबको फोन मिलने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। अगर कोई चाहता है मैं एक फोन देना चाहता हूँ, हमको बोलना, हम प्रभु दास का नंबर देंगे, आप डायरेक्ट उनको फोन को देना। हालेलुया। अंकल हाँ बोलो। वो घर में बिच्छू घुस गया था अंकल, उसको मार दिया हूँ मैं। आप देखो सांप को बचने के लिए क्या करना पड़ता है, घर की चारों ओर थोड़ा मिट्टी तेल डालने से चलेगा। अगर आप मिट्टी तेल तो गांव में तो अक्षर मिल जाता है, सांप नहीं आता फिर। और जैसे और ये जो भी अच्छे साफ सफाई नहीं रखने से बिच्छू आते हैं। आप जो पुराना सामान पड़ा है उसको सब झाड़ कर उसको अच्छे से साफ सफाई करके रखो, कोई बिच्छू नहीं आएगा। अभी परमेश्वर आके आपको तो चंगा करना ही करना है, आपकी घर का बिच्छुओं को भी पकाए पर तो हो गया। तो आपको करना है, आपको जो आपको करना करिए आप। ओके, जय मसीह। मैं ज्यादा बोलेगा तो सब भाग जाएगा अपने आप। ओके।